भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में है और वह अपने किसी बयान से नहीं या फिर किसी विवाद में फंसने के कारण भी नहीं, यहाँ तक कि अपने नए गाने को लेकर भी नहीं, जो धमाका नाम से 24 घंटे पहले रिलीज हुआ था और अब तक 60 लाख से अधिक लोग उसे यूट्यूब पर देख चुके हैं। दरअसल पवन सिंह के चर्चा में होने की वजह यह है कि भाजपा उन्हें बिहार से राज्यसभा में भेज सकती है। दरअसल पिछले महीने 20 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तो इस दौरान समारोह में मौजूद भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के संग मंच से पवन सिंह ने मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई गाना गाया, जो लोगों को खूब पसंद आया था। इस दौरान हालांकि यह बात सामने आई कि यह गाना 1 महीने पहले ही चुनाव के दौरान लॉन्च हुआ था, जिसे यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिले। इससे पहले पवन सिंह की चर्चा उस समय भी खूब हुई जब अंतिम समय में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। उस समय यह कहा गया कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह से हुए विवाद के कारण भाजपा को कहीं इसका नुकसान उठाना ना पड़ जाए, जिसके कारण वह चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद सवाल यह भी उठने लगे कि आखिर पवन सिंह की राजनीतिक पारी का क्या होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े हो गए थे और उनके कारण उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में है, तो क्या अगले कुछ महीने में होने वाले राज्यसभा चुनाव में पवन सिंह राज्यसभा भेजे जा सकते हैं? बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा में बिहार से भेज सकती है? यह सवाल सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, बल्कि राजनीतिक गलियारों से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह यह है कि बीजेपी नेताओं के कुछ हालिया बयान ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि पवन सिंह के लिए भाजपा कुछ बड़ा सोच रही है, जिसमें उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया जाना भी शामिल हो सकता है। अब राज्यसभा की चर्चा ने माहौल को एकदम से और गर्म कर दिया है। इन सारी अफवाहों को और मजबूती तब मिली जब पत्रकारों ने पिछले दिनों बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी से इस बारे में सवाल किया। तो मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाले समय में पवन सिंह के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, वह बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। आइए आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। इनको राज्यसभा में जाने का मौका मिलेगा? आप लोग दोनों सांसद हैं। नहीं, मिलना ही चाहिए, थोड़ा इंतजार करें, बहुत कुछ मिलेगा उसको। मनोज तिवारी इशारों में पवन सिंह के राज्यसभा जाने की बात कहीं कंफर्म तो नहीं कर दी। इन कयासों को हवा और तब मिली जब भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह का भी बयान इस मामले में आया। पत्रकारों के सवाल कि क्या पवन सिंह राज्यसभा में भेजे जाने वाले हैं, गुंजन सिंह ने बिना घुमाए फिराए साफ साफ कहा कि हाँ, पवन सिंह की तैयारी इस दिशा में चल तो रही है। बीजेपी के इन नेताओं के बयान से यह लग रहा है कि पवन सिंह राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं, लेकिन इन चर्चाओं को लेकर उनके फैंस क्या कहते हैं, आइए वह भी आपको बताते हैं। फेसबुक यूजर उदयकांत मंडल ने पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने पर अपने कमेंट में लिखा कि अगर भाजपा पवन सिंह को बिहार से राज्यसभा भेजती है तो यूपी से निरहुआ को भी भेजा जाना चाहिए, और आरजेडी से निवेदन करूंगा कि खेसारी लाल को भी राज्यसभा भेजा जाए। वहीं दूसरे यूजर सुरेंद्र प्रसाद ने लिखा, हम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिख रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी को मंत्री पद दिया जाए। इनका गाना मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, एनडीए के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ था। वहीं यूट्यूब यूजर्स ने भी यूट्यूब पर अलग अलग मीडिया चैनलों के वीडियो पर अपने कमेंट लिखे हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि पवन सिंह को बिल्कुल जाना चाहिए, बीजेपी की जीत ने बहुत बड़ा योगदान है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, बॉस राज्यसभा नहीं जाएगा, आरा से लोकसभा का चुनाव में उतरना है। इसी तरह एक यूजर ने लिखा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कभी भी आरा की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज नहीं की, लेकिन इस बार पवन सिंह के कारण ऐसा संभव हुआ, क्योंकि अनिल सम्राट बदला लिया तो नहीं।
पवन सिंह बीजेपी के मेहमानी कार्यकर्ता हैं, उन्हें जरूर भेजना चाहिए। हालांकि कुछ लोग उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने की संभावनाओं का विरोध भी कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि मोदी, योगी और भाजपा हमेशा लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ की मुहिम पर जोर देते हैं और पवन सिंह ने जब अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया तो ऐसे में यदि उन्हें राज्यसभा में भेजा गया तो कहाँ गया नारी शक्ति सम्मान। पवन सिंह को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी पवन सिंह को इसलिए भी आगे बढ़ाना चाहती है क्योंकि उनकी लोकप्रियता काफी है और भोजपुरी भाषा इलाकों में उनकी पकड़ भी जबरदस्त है। संगीत और मनोरंजन के जरिए जनता से उनका जुड़ाव भी बहुत मजबूत है और राजनीतिक दल हमेशा ऐसे चेहरों को आगे रखना पसंद करते हैं जिनकी छवि जनता के लिए पॉजिटिव साबित होती हो। पवन सिंह की राजनीति से अलग यदि चर्चा करें तो उनके फैन फॉलोइंग की वजह से वह हमेशा मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले रिलीज हुए वेडिंग सॉन्ग ले जाएंगे तेरे सजना ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, जिससे उन्होंने सना सुल्तान के साथ रिलीज किया था। इस वीडियो को यूट्यूब पर 90 लाख से अधिक व्यूज मिले। इसके अलावा वो मशहूर रियलिटी शो राइज एंड फॉल में बतौर कंटेस्टेंट नजर आए थे। उस शो में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें टीआरपी किंग कहा जाने लगा। शो के दौरान पवन सिंह और धनश्री की दोस्ती लोगों को खूब पसंद आई थी। अब सवाल ये है कि पवन सिंह हमेशा इतनी चर्चा में आखिर क्यों रहते हैं। असल में पवन सिंह वह नाम है जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को दर्जनों सुपरहिट गाने दिए हैं। उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए जो आज भी शादी ब्याह से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बजते नजर आते हैं। उनकी आवाज, उनकी पकड़ और उनके स्टार पावर उन्हें भोजपुरी संगीत का सबसे बड़ा चेहरा बनाती है। भोजपुरी स्टार्स जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव को लोकसभा में तो बीजेपी पहले से ही भेज चुकी है और हाल ही में मैथिली ठाकुर को बिहार विधानसभा चुनाव में भी भेजा जा चुका है। ऐसे में यदि भाजपा पवन सिंह को राज्यसभा भेजती है तो यह पहला मौका होगा जब कोई भोजपुरी स्टार राज्यसभा में नजर आएगा। हालांकि इन तमाम चर्चाओं व कयासों के बीच पवन सिंह इस पूरे मामले पर चुप नजर आ रहे हैं। वह ना तो इनकार कर रहे हैं ना ही कोई बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी भी फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह राजनीति में आएंगे तो धमाल ही करेंगे, जैसे उन्होंने गानों और रियलिटी शो में किया। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पवन सिंह इस वक्त सिर्फ एक गायक या कलाकार नहीं बल्कि संगीत, मनोरंजन और राजनीति तीनों दुनिया में सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन चुके हैं। आने वाले दिनों में वह राज्यसभा जाएंगे या लोकसभा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पवन सिंह जो भी करते हैं वह सुर्खियां खुद बन जाता है। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।